नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस चैनल द मेट टाइटन्स में मैं सोनू चौधरी स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो है वो शुरू करते हैं और आज के हमारे जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हल है वो ज्ञात करेंगे और प्रश्नों को समझेंगे कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको किस प्रकार से हल करना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9,680 रुपए और 10,648 रुपए हो जाते हैं, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी उस धन की हमें 2 वर्ष और 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है। अब ये 2 वर्ष का मिश्र धन है और ये वाला 3 वर्ष का मिश्र धन है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा, इन दोनों के बीच के 1 वर्ष का ब्याज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 वर्ष का ब्याज जो है वो निकल कर आएगा, वो कितना आएगा 10,648 माइनस 9,680। घटाव करेंगे, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 8 जाएगा नहीं, इधर से 14, 14 में से 8 है 6, 5 में से 6 जाएगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 गए 9, तो 968 रुपए जो ब्याज होगा। अब देखिए दूसरे वर्ष के अंत में हमारे पास कितनी थी राशि, 9,680 रुपए। तो इस पर ब्याज लगा हमारे को 968 रुपए और ये राशि बन गई हमारी कितनी 10,648 रुपए। यानी ये हमारा मूलधन है, इस मूलधन पर इतना ब्याज लगा 1 वर्ष का। तो हमें दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करने का सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है 100 गुणा ब्याज। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो 968 रुपए आया, ये 1 वर्ष का क्या आया, ब्याज आया। अब 9,680 रुपए पर आया और समय हमारा 1 वर्ष। तो 968 का भाग देंगे, इसमें 10 बार जाएगा और 100 में 10 का भाग देंगे 10%। तो दर जो है वो कितनी है 10%। तो थोड़ा सा आपको प्रश्न की भाषा को समझना है और तभी आप प्रश्न है वो आसानी से हल कर पाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपए और 2 वर्षों के अंत में 676 रुपए हो जाएगी। तो ये क्या है, मिश्र धन दे रखा है, ये 1 वर्ष का मिश्र धन और ये अगले वर्ष का मिश्र धन। इन दोनों का अंतर क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज आएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया 676 माइनस 650, यानी 26 रुपए 1 वर्ष का क्या आया ब्याज। तो दर निकालेंगे, दर कितनी आएगी 100 गुणा 26। अब ये 26 रुपए जो ब्याज है वो किस पर लगा, पहले वर्ष के अंत में जो मिश्र धन आया उस पर। तो 650 गुणा 1, भाग देंगे 13 का, इसमें 2 बार और 13 5 65, तो इसमें 50 बार और 50 का भाग इसमें देंगे 2। तो 2 के साथ गुणा किया 4%। तो दर जो है वो कितनी है हमारी 4%। अब दर की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 1 वर्ष के अंत में हमारे पास कितना मिश्र धन है 650, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। मूलधन गुणा 1 प्लस दर कितनी है 4/100 और ऊपर से में 1, तो 650 बराबर मूलधन गुणा 100 का 1 के साथ गुणा किया 100 और 4 जोड़े 104, तो 104 भाग में 100, तो 650 गुणा 100 भाग में 104, ये हमारा आ गया मूलधन। तो भाग देंगे 4 का इसमें 25 बार और इसमें 26 बार,
13 का भाग दिया इसमें 50 बार और इसमें 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे इसमें 25 बार और 25 का 25 के साथ गुणा किया तो कितना आएगा 625। तो हमारा मूलधन कितना आया 625 रुपए। इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 676। तो 676 बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 इसकी स्क्वायर, और 1 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना है 650। तो 650 बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर भाग में 100। अब ये हमारी 1 नंबर समीकरण और ये हमारी 2 नंबर। तो 1 में भाग देंगे हम 2 का, तो 676 बटा 650 और मूलधन से मूलधन कट जाएगा और 1 प्लस दर बटे 100 की स्क्वायर है और भाग में 1 प्लस दर बटे 100 होगा, तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस दर बटा 100। तो इसको हल करेंगे तो हमारी दर 4% आएगी और फिर ये मान हम कोई सी भी एक समीकरण में रख कर मूलधन है वो ज्ञात करेंगे। तो चाहे तो आप ये शॉर्ट वाला तरीका अपना सकते हैं या फिर चाहे तो आप ये लॉन्ग वाला जो हमारा परंपरागत तरीका है वो अपना सकते हैं। चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 2420 रुपए और 3 वर्षों में 2662 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कितना है। तो 2 वर्षों का मिश्र धन दे रखा है और ये 3 वर्षों का मिश्र धन, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा इस राशि पर, इस राशि पर 1 वर्ष का ब्याज होगा कितना आएगा, घटाव करेंगे 2662 में से 2420, तो घटाव किया 2, 6 में से 2 गए 4 और 6 में से 4 गए 2, 242 रुपए 1 वर्ष का क्या आया ब्याज आया 2420 रुपए पर। तो दर कितनी आएगी, तो 100 गुणा ब्याज 242 कितने रुपए पर आया 2420 पर, समय 1 भाग देंगे 10 बार और 100 में 10 का भाग देंगे 10%। तो यहाँ पर हमारा ब जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे चौथा प्रश्न देखते हैं। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज है वो 48 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा ये भी निकालना है। तो दूसरे वर्ष 48 रुपए तुम्हारा क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया। हर वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है बराबर होता है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 48 रुपए, तो अगले वर्ष का साधारण ब्याज भी क्या होगा 48 रुपए ही होगा, यानी 48 प्लस 48 टोटल कितने हो गए 96। इस प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना है 48, 2 वर्ष का ब्याज हमारा क्या होगा 48, तो ब्याज है ही, साथ में 48 ये किस पर आया, ये हमारे मूलधन पर आया, ये जो ब्याज आया ये हमारे मूलधन पर आया, लेकिन साथ ही साथ इस 48 रुपए पर भी ब्याज लगेगा, तो वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हुआ 48 रुपए होगा, प्लस में 48 रुपए का ब्याज होगा। अब 48 रुपए का कितना ब्याज होगा वो निकालेंगे, 48 प्लस 48 रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा, मूलधन 48 है, दर हमारी 8 है और समय हमारा 1 वर्ष है और भाग में 100। 48 प्लस 8 का 8 के साथ गुणा किया 64 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38 भाग में 100 योग कर भाग देंगे तो 3.84, 48 और 3 51 रुपए 84 पैसे, और यहाँ पर हमारा ब जो ऑप्शन है वो सही होगा। 5वां प्रश्न है 5000 रुपए का 1 से 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक और 6 माही दिया हो। तो हमारे पास समय है वो 1.5 वर्ष है और दर है वो 4%, तो 6 माही अगर ब्याज संयोजित हो
और वार्षिक अगर ब्याज सेवान्वित हो तुम्हारा ब्याज का कितना अंतर आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो वार्षिक सेवान्वित के लिए ब्याज कितना आएगा, चलिए निकालते हैं। 5000 गुणा 1 प्लस दर 4 भाग 100, समय 1 से ही 1/2 1.5 वर्ष है। तो 5000 गुणा 1 प्लस 4/100 ये तो हो गया इस 1 वर्ष का। अब आधे वर्ष का निकालना है तो आधे वर्ष के लिए दर हमारी आधी ही रह जाएगी, यानी 1 प्लस 2/100। तो और साथ में यहाँ पर माइनस 5000 हमारा मूलधन आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये इतने से तो हम मिश्र धन ज्ञात करते हैं, लेकिन हमें ब्याज ज्ञात करना है तो 5000 रुपए मूलधन और घटा देंगे। तो 5000 गुणा इसका योग करेंगे, 1 में 4/100 जोड़ेंगे तो 104/100, और 1 में 2/100 जोड़ेंगे तो 102/100। तो 3 जीरो से 2 और 1 3 जीरो कट गए। 5 का भाग देंगे, इसमें 2 बार जाएगा और 2 का भाग 51 बार। अब 51 का 104 के साथ गुणा किया, 104 और 5 का गुणा 104 के साथ करेंगे 520, 4035, 5304 माइनस 5000, तो 304 रुपए ब्याज बना। अब 6 मई सेवान्वित के लिए निकाल लेंगे। 6 मई सेवान्वित के लिए दर कितनी होगी, दर होगी 2%। और समय कितना होगा, समय हमारा 1.5 वर्ष है, तो कितनी 6 मई हो गई, 6 मई हो गई। तो ब्याज हमारा कितना आएगा, चलिए निकालते हैं। 5000 गुणा 1 प्लस 2 भाग में 100 और ऊपर घात 3, क्योंकि 3 6 मई है, माइनस 5000। तो 5000 गुणा 102/100, 1 में 2/100 जोड़ेंगे तो 102/100, 102/100 और 102/100 माइनस 5000। तो 3 जीरो से 2 और 1 3 जीरो, 5 का भाग देंगे इसमें 2 बार और 2 का भाग इसमें देंगे 51 बार। 51 का 102 के साथ और फिर 102 के साथ गुणा करेंगे, यानी 102 गुणा 102 तो 204 और 102, तो 10,404 का हम फिर 51 के साथ गुणा करेंगे। दस 10,404 का 51 के साथ गुणा करेंगे तो 10,404 का 10,404, 20 और 5, 4,0,6,0,3,5, 5,30,604 भाग में 100 माइनस 5,000। तो इसमें भाग देंगे तो 5,306.04 माइनस 5,000, घटाव करेंगे तो 306.04। तो इसका और इसका अंतर कितना आया, 306.04 में से 304 घटाएंगे तो 2.04 रुपए, और यहाँ पर हमारा ए जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपए है। तो दूसरे वर्ष का हमें ब्याज दे रखा है कितना, 132 रुपए। अब इसकी भाषा आपको थोड़ी सी समझनी है। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो किसके बराबर होता है, दूसरे वर्ष का ब्याज वो हमारा बराबर होता है 2 वर्ष का मिश्र धन और घटाव करेंगे 1 वर्ष का मिश्र धन, इसके बराबर ही होता है। 2 वर्ष के मिश्र धन में से 1 वर्ष का मिश्र धन घटाएंगे तो वो हमारा दूसरे वर्ष का ब्याज आएगा। अब दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 132। मूलधन हमने मान लिया 100 रुपए,
मूलधन हम कितना मान लेते हैं x। अब हमारे पास दर कितनी है 10%। तो चलिए 2 वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं, कितना आएगा x गुणा 1 प्लस 10 भाग में 100 और ऊपर घात तो माइनस 1 वर्ष का मिश्र धन कितना आएगा x गुणा 1 प्लस 10 भाग में 100। 132 बराबर x गुणा 110 भाग में 100 गुणा 110 भाग में 100। 110 कैसे है, 1 में 10 बटा 100 जोड़ेंगे तो 110 बटा 100 आएगा। 100 का 1 के साथ गुणा किया 100 और 10 जोड़े 110, तो 110 बटा 100 बन गया माइनस x गुणा 110 बटा 100। अब आपको ऐसे नहीं काट देना है, 110 से 110 बटा 100 कट गया, ऐसे नहीं करना है। क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे तो 2 जीरो से ये 0 और 0 कट गया। 11 का 11 के साथ गुणा किया 121 x भाग में 100 माइनस यहाँ पर 0 से 0 कट गया तो 11x भाग में 10। 132 बराबर यहाँ पर लैस लेंगे 100 आएगा तो 121x का 121x माइनस 10 का भाग देंगे 100 में 10 आएगा और फिर 11 के साथ गुणा किया 110x। इनका घटाव करेंगे तो 132 बराबर 121 में से 110 गया 11x भाग में 100। हमें x का मान ज्ञात करना है तो 132 के गुणा में चला जाएगा ये 100 और ये 11 132 के भाग में आ जाएगा। 11 का भाग दिया 11 के हम 11 शेष में से 2 और 2 22, 11 2 22 और 12 का 100 के साथ गुणा करेंगे 1200। तो हमारा जो मूलधन है वो कितना है 1200 रुपए और यहाँ पर हमारा ब जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए 7वां प्रश्न, कोई राशि 3 वर्ष में 6,800 रुपए हो जाती है और उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर से वही राशि 4 वर्ष में 7,480 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर हमें बतानी है। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 4 वर्ष का मिश्र धन है, इसमें से घटा देंगे हम 3 वर्ष का मिश्र धन, तो कितना आएगा 7,480 में से 6,800 घटा दिए तो कितना आया 8 जीरो और 680 रुपए। ये 1 वर्ष का ब्याज आया किस राशि पर 6,800 राशि, इस मूलधन पर ये हमारा ब्याज बना 680 रुपए, तब हमारा 4 वर्ष का मिश्र धन बनेगा 7,480 रुपए। तो दर हमारी कितनी आएगी 100 गुणा 680 भाग में 6,800 गुणा 1, तो 2 जीरो से 2 जीरो 680 में 10 का भाग देंगे 68 का भाग देंगे तो 10%। तो यहाँ पर हमारा ब जो ऑप्शन है वो सही होगा। 8वां प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई राशि 2 वर्ष में 1460 रुपए और 3 वर्ष में 1606 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 3 वर्ष के मिश्र धन 1606 में से 2 वर्ष का मिश्र धन 1460 रुपए घटा देंगे तो 6 में से 0 गए 6, इधर से हासिल 14 10 में से 6 गए 4 और 5 में से 4 गया 146 रुपए। तो दर कितनी आई 100 गुणा 146, मूलधन कितना 1460 गुणा समय 1, 0 से 0 और 146 से 146 तो 10%। तो यहाँ पर भी हमारा ड जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं, कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 रुपए और 5 वर्ष में 4,410 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर। तो यहाँ पर वो वाला तरीका हमारा काम नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे मिश्र धन ज्ञात करते हैं वही तरीका अपनाएंगे। तो 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है 4,410 बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस r बटा 100 और समय कितना है 5 वर्ष का मिश्र धन है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। 4,000 रुपए ये 3 वर्ष का मिश्र धन है, तो बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस r बटा 100 और घात में 3। अब जब समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर यानी इसके भाग में ये आ गया
तो देखिए 4410 भाग में 4000, तो ये मूलधन से मूलधन कट गया। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट वाली संख्याएं ऊपर क्या है, ऊपर और नीचे एक सी है, ऊपर घात 5 है, नीचे घात 3 है। तो घातांक नियम में आपने पढ़ा होगा कि जब आधार समान है, बराबर है, तो भाग में होने पर घात घट जाती है, यानी 5 में से 3 घट जाएगा। तो 1 प्लस आर बटे 100 कितना आएगा, ऊपर घात 2। अब 0 से 0 कट गया तो 441 होता है वो 21 की घात 2 होता है, और 400 है वो 20 की घात 2 होता है। इधर 1 प्लस आर बटा 100 की घात 2, क्या करेंगे, वर्गमूल, वर्गमूल करेंगे तो ये 21 की स्क्वायर हट जाएगा, 21 बचा, 20 की स्क्वायर हट गया, 20 बचा, और इधर पूरे ब्रैकेट की स्क्वायर हट गया, क्या बचा, 1 प्लस आर बटा 100। हमें तो आर का मान ज्ञात करना, तो पहले 1 को ले जाएंगे, 100 को यही रखेंगे, पहले इस वाले पद को ले जाएंगे, तो 21 बटा 20 माइनस 1 बराबर आर बटे 100। लैस लिया 20, 21 का 21, 20 एकम 20, तो माइनस 20 बराबर आर भाग में 100। 21 में से 20 क्या, 1 बटे 20 बराबर आर भाग में 100। 100 का इधर गुणा कर देंगे तो 100 बटे 20, तो आर का मान कितना है, 100 में 20 का भाग देंगे 5%। तो यहाँ पर हमारा ए जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न देखते हैं। चक्रवर्ती ब्याज से एक राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में 9,261 रुपए हो जाती है, तो मूल राशि बताऊं। तो एक तरीका तो हमने पिछले इस सवाल में जो पढ़ा है उस तरीके से हल करेंगे, और दूसरा तरीका मैं आपको इस सवाल के एंड में बताऊंगा कैसे हल करना है। तो पहले हम पिछले जो 9वें प्रश्न में हमने तरीका अपनाया था उस तरीके से हल कर लेते हैं। पहले हम दर ज्ञात करेंगे और फिर दर की सहायता से मूलधन ज्ञात करेंगे। तो 3 वर्षों का मिश्र धन कितना है, 9,261 बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर आर बटा 100 और घात 3, समीकरण नंबर 1। और 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 8,820 बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटे 100 और घात 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो देखिए ये मैंने भाग दे दिया, तो 9,261 भाग में 8,820, मूलधन से मूलधन कट गया। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट वाली संख्या यानी आधार समान है, ऊपर घात अलग अलग है, तो घातें घट गई, 3 में से 2 गई घात, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 1 प्लस आर बटे 100। 1 को इधर ले गए तो 9,261 भाग में 8,820 माइनस 1, आर भाग में 100। लैस लिया 8,820, तो 9,261 माइनस 8,820 का इधर गुणा हो गया, तो 1 में से 0 गया 1, 6 में से 2 गए 4, और इधर 6 12, 12 में से 8 गए 4, भाग में 8,820 बराबर आर भाग में 100। तो 441 का भाग देंगे, इसमें 1 बार गया और इसमें 20 बार, और 100 का इधर गुणा कर दिया, तो 100 बटा 20 बराबर आर, तो आर का मान कितना आया, 5%। अब ये मान हम इस समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 2 में आर बराबर 5 रखने पर तो कितना आएगा, 8,820 बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस 5 भाग में 100 और ऊपर स्क्वायर, 8,820 बराबर मूलधन गुणा 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 और 5 जोड़े 105, 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100। इसमें 5 का भाग दे 21 बार और इसमें 20 बार, इसमें 21 बार और 5 का भाग इसमें 20 बार, तो 8,820 बराबर मूलधन गुणा 21 का 21 के साथ गुणा किया 441,
और 20 का 20 के साथ गुणा किया 400। अब 400 किधर चला जाएगा, 8820 के गुणा में, और 441 आ गया भाग में। तो 441 का भाग इसमें 20 बार जाएगा, और 20 का गुणा हम 400 के साथ करेंगे तो 8000 आएगा। तो हमारा मूलधन कितना आया, 8000, और यहाँ पर हमारा वह जो ऑप्शन है वो सही होगा। अब एक और तरीका देख लेते हैं। तो दूसरा तरीका देखते, देखिए ये राशि है 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 8820, और 3 वर्ष में 9261, यानी 1 वर्ष में कितनी बढ़ गई, 1 वर्ष में 9261 भाग में 8820। हल करेंगे तो 21 का भाग देंगे इसमें तो 441 आएगा, और 21 इसमें 420, यानी 441 भाग में 420। फिर 21 का देंगे तो 21 और 21 42, यानी 21 बटा 20 गुणा हो जाती है। ये राशि 1 वर्ष में 21 बटा 20 गुणा हो जाती है। तो 2 वर्ष में कितनी होगी, 2 वर्ष में 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 गुणा हो जाएगी। 1 वर्ष में 21 बटा 20 गुणा हो रही है, तो 2 वर्ष में कितनी होगी, 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20। कोई मूलधन है x, तो ये तो पहले वर्ष 21 बटा 20 गुणा हुई, फिर उससे अगले वर्ष भी 21 बटा 20 गुणा होगी, तो 2 वर्ष में 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 होकर वो कितनी हो गई, 8820 रुपए। तो x गुणा 441 बटा 400 बराबर 8820। x का मान कितना आया, 8820 गुणा 400 भाग में 440। इसमें भाग देंगे 20 बार, और 20 का 400 के साथ गुणा किया 8000। तो ये हमारा दूसरा तरीका है। इस तरीके से हम है वो मूलधन है वो ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला 11वां प्रश्न देखते हैं। तो कोई राशि 2 वर्षों में 5200 रुपए और 4 वर्ष में 6500 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या है। अब यहाँ पर हमने पिछले सवाल में जो दूसरा तरीका लगाया था पहले, उस तरीके से हल करते हैं। तो देखिए 2 वर्षों में कितने गुना होगी, 6500 भाग में 5200, 20 से 20, 13 का भाग दिया 5 बार, और इसमें 4 बार, यानी 2 वर्ष में 5 बटा 4 गुना हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर समय हमारा 2 वर्ष है और यहाँ पर 4 वर्ष, तो इन 2 वर्षों में राशि बढ़कर कितनी होगी, 5 बटा 4 गुना। अब आप अगर विश्वास नहीं हो रहा तो 5200 को आप 5 बटा 4 से गुणा कर लेंगे, तो 4 का भाग दिया इसमें 1300, और 1300 का 5 के साथ गुणा करेंगे 6500। तो ये देखिए ये जो 5200 रुपए है, ये 5 बटा 4 गुणा होकर 4 वर्ष में कितने हो गए, 6500 रुपए हो गए। तो अब हमारा जो मूलधन है वो 5 बटा 4 गुना होकर 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5200 रुपए हो जाएगा। यानी मूलधन 5 बटा 4 गुना होकर 2 वर्ष में कितना हो गया, 5200 रुपए। तो मूलधन कितना आया। अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर क्यों नहीं लगाई, या 5 बटा 4 का 2 बार आपस में गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, 2 वर्ष लिया। 2 वर्ष में 5 बटा 4 गुना हो रही है। तो पिछले सवाल में हमारी 1 वर्ष में 21 बटा 20 गुना हो रही थी, तब 2 वर्ष का निकालने के लिए हमने 21 बटा 20 को 2 बार गुणा किया था। तो यहाँ पर हमें 2 वर्ष का पहले ही 5 बटा 4 गुणा हो रहा है, तो 5200 गुणा 4 भाग में 5, 5 का भाग दिया 104, 1040, और 1040 का गुणा करेंगे तो 4160 रुपए। तो यहाँ पर हमारा ए जो ऑप्शन है वो सही होगा। या हम दूसरा तरीका मिश्र धन वाले सूत्र से भी हल कर सकते हैं। 6500 बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, और इसकी घात 4, क्योंकि इसमें 4 है, और 5200 रुपए बराबर मूलधन गुणा
1 प्लस 10/100 और इसकी घात 2। फिर इसमें इसका भाग देंगे और पहले दर ज्ञात करेंगे और फिर दर की सहायता से मूलधन है वो निकाल लेंगे। तो आपको जो तरीका उचित लगे उस तरीके से आप सवाल हल कर सकते हैं। चलिए अगले 12वां प्रश्न देखते हैं। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,820 रुपए और 5 वर्ष में 9,261 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समय 4 वर्ष और 5 वर्ष दे रखा है, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना आया हमारा 9,261 में से 8,820 घटाएंगे तो 1, 4 और 12 में से 8 गए 4, 441 रुपए। अब ये 441 रुपए ब्याज किस पर आया है, इस 8,820 रुपए मूलधन पर आया है। तो दर कितनी आएगी 100 गुणा ब्याज 441 भाग में मूलधन 8,820 गुणा समय 1। यही तुम्हारा सूत्र होता है दर ज्ञात करने का, 100 गुणा ब्याज भाग में मूलधन गुणा समय। तो 0 से 0 कट गया, 441 का भाग इसमें देंगे 1 बार और इसमें 2 बार, 10 में 2 का भाग देंगे 5%। तो यहाँ पर हमारा ड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित इतने ही प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों का हल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के हल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।